51,000 रुपए थे बंदे के खाते में और उसको कनाडा का विजिटर वीजा मिला। इंडिया में आपके पास 4 प्रॉपर्टियां हैं जो किराए पे चढ़ी हुई हैं। मतलब किसी की आमदनी 18 है, खर्चा रुपया है, तब भी वो वीज़ा सर, ले किसी सकता के है। पास फंड 1 रुपया भी नहीं है, वो भी मेरे पास आए सुबह, मैं उसको कनाडा का वीजा बिना फंड के लेके दूंगा। आपकी रेगुलर आमदन आ रही है खाते के अंदर, तो फंड ना भी दिखाऊं, ऑफिसर को ये तो लगे ना यार इनकी रेगुलर इनकम तो है ना। जो लोग चाहते हैं ना हमारा वीजा रिफ्यूज ना हो, अब 4 बंदे इकट्ठे अप्लाई करो। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर, आजकल जो इंडिया में हालात बन रहे हैं, लोगों के फाइनेंशियल को लेके, पैसे को लेके बहुत तंगी है। सभी विदेश जाना चाहते हैं, कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूएसए। आजकल जो सबसे ज़्यादा हॉट कंट्री बनी हुई है कनाडा बनी हुई है, जी, पर लोगों के पास दिखाने के लिए फंड नहीं है। नहीं चाहिए पर सर कैसे, मतलब आज लोगों के जेब में इतना भी फंड क्यों दिखाने होते हैं एक फाइल के अंदर? हम्म फंड दिखाने का मतलब क्या होता है? आप एक बैंक के खाते में 5 लाख रुपया डाल के अगर दिखाते हैं, उसका एक लॉजिक होता है। अगर आप वो पैसे नहीं भी दिखाएंगे तो भी वीज़ा मिल सकता है। पर कैसे? बिना फंड शो किए हुए आपको वीज़ा मिल सकता है। 5 से 6 पैरामीटर और हैं। अच्छा। सबसे पहले बताता हूँ आपको फंड क्यों दिखाए जाते हैं। हाँ जी, फंड बताएं। इसलिए दिखाए जाते हैं कि आप जो ट्रेवल कर रहे हैं आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा। अब भारत में क्या सिस्टम है, हम लोग जितने भी पैसे कमाते हैं हम लोगों ने पहले जुगाड़ बनाया हुआ है, हमने जोड़ने कैसे है। कुछ लोगों ने डाकखाने के अंदर सेविंग प्लान लिए हुए हैं, तो MIS खुलता है मंथली। कुछ लोगों ने सिप लगाई हुई है, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं। डिफरेंट तरीकों से हम लोग पैसे जोड़ते हैं। कुछ लोग पैसे ब्याज पे भी देते हैं। हाँ जी। अलग अलग तरीकों से लोगों ने अपना एक सिस्टम बनाया होता है। पैसे भारत में किसी के बैंक अकाउंट में नहीं होते, मैक्सिमम लोगों की सेविंग प्रॉपर्टियों में लगी होती है। हाँ जी। बंदों ने प्रॉपर्टी, जैसे किसी के पास पैसे आते हैं, बंदा प्लाट ले लेता है, प्लाट किस्तों पे ले लेता है कि हर महीने 20,000 रुपया किस्त दे देंगे। सैलरी में से निकाल के किस्त में दे दूंगा। यहाँ पे लोग किराए पे चीज कम लेते हैं, किस्तों पे खरीदते हैं, सेविंग करते हैं। मान लीजिए आपने कनाडा का वीजा अप्लाई करना है, आपके पास कोई पैसा ही नहीं है शो करने के लिए। हाँ जी। आप सबसे पहले दिखा सकते हैं कि मैं जिसको पर मिलने के लिए जा रहा हूँ, जो आदमी ने मुझे बुलाया है, अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप भेज देता है, कोई इनविटेशन लेटर भेज देता है कि लिख के कि मैं इसका खर्चा करूंगा, तो आपको कोई पैसा नहीं दिखाना। मतलब कनाडा से हमें कोई स्पॉन्सर? कनाडा से कोई आपको स्पॉन्सर कर दे तो आपको ठीक है कोई जी। पैसा नहीं दिखाना। ओके। दूसरा, आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इंडिया में? इंडिया में आपके पास 4 प्रॉपर्टियां हैं जो किराए पे चढ़ी हुई हैं, फिर भी आपको कोई पैसा नहीं दिखाना। ऑफिसर को नजर आता है कि यार इसको पैसे आ रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप पहले 4 कंट्रियों में जाके वापस आए हुए हैं। एक अफसर को लगता है यार जिम्मेवार आदमी है, ये पहले गया भी है 2-4 कंट्री, जहाँ जाता है वापस आ जाता है। आपने पैसे किसी से लेने हैं, वो बंदा आपको स्पॉन्सरशिप दे देता है, लिख के दे देता है। आपने किसी को लोन दिया हुआ है, कोई डिपॉजिट दिया हुआ है किसी कंपनी को, आप उसके कागज दिखा सकते हो। बेसिकली एक ऑफिसर का फंड के कागज लेने का उद्देश्य ये होता है कि वो ये चेक कर ले आप अफोर्ड कर सकते हो ये ट्रैवल। मान लीजिए आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड ही हैं 2-2 लाख रुपए के, अच्छा जी। तो आप क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको जस्टिफाई भी कर सकते हो। मतलब फाइल में क्रेडिट कार्ड लगाया बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए आप जहाँ पे नौकरी करते हैं, आपकी कंपनी लिख के दे दे यार इसका खर्चा हम कर रहे हैं, इसको बाहर भेज रहे हैं। आपके एम्प्लॉयर ने आपको मैं sponsor मान कर लो दिया। मेरे स्टाफ में किसी की नई शादी होती है, मैं लिख के दे देता हूँ जी हमारी कंपनी इसको हनीमून का जो पैकेज है उसको गिफ्ट कर रही है। अब ऐसे केस में बंदे ने कोई पैसा नहीं शो करना। ओके। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पे हमें गरीब आदमी को बिना फंड शो किए हुए भी कनाडा का वीज़ा लेके दे सकते हैं। हर किसी के लिए मान्य नहीं होता है। जब कोई बंदा आता है हम उसके हालात देखते हैं, उसको पूछते हैं, उसके सर्कमस्टांसिस ढूंढ के फिर उसको बताते हैं कि तेरे ऊपर कौन सा फार्मूला लागू होगा। मतलब ये चीज़ जो है ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करती हर है। किसी के लिए अलग अलग होती है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि फंड नहीं चाहिए,
कनाडा के लिए वीज़े के लिए फंड नहीं चाहिए। आज मैंने एक बच्चे को पासपोर्ट हैंड ओवर कराया, उसके अकाउंट में 51,000 था, 51,000 रुपये थे बंदे के खाते बस। में, और उसको कनाडा का विजिटर वीज़ा मिला। कैसे जितने भी लोग मेरे पास ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मेरी उनको विनती है, आप हमारे ऑफिस आइए, आप पहले आके बोलिए आपको वो पासपोर्ट, वो कागज दिखाए जाएं जो 51,000 रुपये पे आया। अच्छा जी। बंदे के खाते में 51,600 रुपया पड़ा था, हम्म और उसको कनाडा का 10 साल का वीज़ा मिला। टिकट ही 1.5 लाख रुपए की होती है आने जाने की, राइट। फिर भी 50,000 पाउंड से उसको वीज़ा मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि बंदे के पास कुछ ना कुछ और था जिसको दिखा के हमने सेटिस्फाइड कर लिया ऑफिसर को। मतलब फंड हार्ड कैश सर ना मान हो लीजिए तो- आपकी नौकरी है ना, आप कहीं पे 2 साल से काम कर रहे हैं, हाँ जी। रेगुलर काम कर रहे हैं, आपकी रेगुलर आमदन आ रही है खाते के अंदर, तो फंड ना भी दिखाओ, ऑफिसर को ये तो लगे ना यार इनकी रेगुलर इनकम तो है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साधारण भाषा में कहूँगा, अगर फंड नहीं भी हैं तो भी हम लोग वीज़ा लेके दे सकते हैं। मतलब किसी की आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, तब भी वो वीज़ा सर ले किसी सकता के है। पास फंड 1 रुपया भी नहीं है, वो भी मेरे पास आए सुबह, मैं उसको कनाडा का वीज़ा बिना फंड के लेके दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप नहीं, ये। छोटी सी है सर। अच्छा जी। और पूछिए क्या पूछना चाहेंगे? सर मतलब मेरा ये डाउट है कि अगर आपने जैसे बोला कि वहाँ से कोई स्पॉन्सर आपको भेजे, हाँ जी, तो उस केस में उनको कुछ फंड दिखाने पड़ते मान हैं? लीजिए आपका भाई रहता है कनाडा में, हम्म आपका भाई वहाँ पे सिटीजन है, हम्म उसने वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप लेटर बना के भेज दी, हम्म। आपने 1 रुपया नहीं शो करना। उनके यार उसने लिख के दे दिया ना, उस अच्छा। सिटीजन है वहाँ पे, उसने अपने इनकम के कागज दे दिए, उसने अपने घर के कागज दे दिए, उसने ऑफिसर को लिख के दे दिया कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रैवल एक्सपेंस। भाई साहब आप क्या समझते हैं, जो ऑफिसर, जो भी बंदा ये फाइल लिख रहा है, कौन है वो कोई रब थोड़ी है, वो क्लर्क है। उसका काम है फाइल में देखना कि इसमें वीज़ा देने लायक कागज हैं। अगर वो रिफ्यूज भी करते हैं तो कोर्ट में जाके वीज़ा मिल जाता है। अच्छा। किसी ग्राउंड पे वीज़ा रिफ्यूज किया जाता है? जितना के काम करते हुए मुझे हो गया, मैं कह रहा हूँ वो मेरे पास बंदा अपने सारे कागज ओरिजिनल लेके आ जाए, ये वीज़ा कभी भी रिफ्यूज नहीं होता। बंदा हमारे तरीके से चले, मैं किसी को भी भेज सकता हूँ। यार आपके पास एक चीज़ नहीं होगी, दूसरी होगी, दूसरी नहीं होगी, तीसरी नहीं होगी, चौथी तो होगी ना। आप बोलो सर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, चल दफा कर, नहीं चाहिए। अब बता और क्या है? तेरा भाई है, तेरी बहन है, तेरा कोई सगा संबंधी बाहर रहता है? अच्छा जी। बाहर रहता है जी, उसको बोल कागज बना के भेज दे। नहीं सर वो भी नहीं देता सर। अच्छा वो भी नहीं दे रहा तो तेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, तुझे कोई रेंटल इनकम है, तेरे पास है क्या, हमें वो दे, हम उसके हिसाब से तुम्हें बना के दे देते हैं। आपने घर से चल के आना है, बाकी काम मेरा है सब। मतलब अगर मान लो बाहर भी कोई नहीं रहता, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी कोई नहीं है, जी बैंक में खाते में बैलेंस नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, जी, अगर ऐसा बंदा आ जाए आ जाए तो क्या करेंगे उसके वो, बस आ जाए, बस बाकी हम करेंगे, फिर उसने क्या करना है जी। मतलब उसका भी वीज़ा लग सकता है? हर किसी का वीज़ा लग सकता है, ठीक है जी। कुछ भी असंभव नहीं है ये तो बड़ी बात है जी। जी। एक कोई भी बाहर जा सकता है, विश्वास होना चाहिए। जिसका नाम ही विश्वास है वो किसी को भी भेज सकता है। ये तो है जी। एक सर आइटनरी अगर स्ट्रांग हो इसमें, जी तो ऐसा होता है कि उसमें फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती? ये भी कुछ ऐसा है, मैंने कहीं सुना है कि अगर आइटनरी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंट करो आप एम्बेसी में। आइटनरी होती है कि आपने जहाज की टिकट खरीद ली है, आपने होटल बुक कर लिया है। अच्छा। आइटनरी का मतलब आपने बोल दिया मैं कैथे पैसिफिक में जा रहा हूँ, CXZ1 वाली फ्लाइट में, ये फ्लाइट में जा रहा हूँ, ये वाली में वापस आ रहा हूँ, ये मेरी PNR नंबर है, ये मेरी होटल की कंफर्मेशन है। अब पैसे किस लिए चाहिए? अच्छा मतलब कहाँ आइटनरी चाहिए? टिकट भी खरीद ली आपने, होटल की बुकिंग भी कर ली, अच्छा। अब पैसे कहाँ चाहिए? बहुतों को ये डाउट होता है कि आइटनरी सिर्फ एक ट्रैवल प्लान होता है, कि सिर्फ कागज में लिख दिया कि मैं यहाँ घूमूंगा, ऐसा नहीं है। ट्रैवल प्लान होता है, आइटनरी कंप्लीट होती है जब आप टिकट खरीदते हो, जब आप होटल की बुकिंग करते हो। ओके।
हाँ, तभी आप बताओगे ना। दुनिया में कोई भी वीजा अगर अप्लाई होता है ना, विजिटर वीजा, उसके लिए होटल बुकिंग कंफर्म चाहिए। कोई नकली होटल बुकिंग नहीं चाहिए। पैसे पहले पे होते हैं, फिर होटल की बुकिंग होती है। और वो तो बाहर है, विदेश है, तो बहुत महंगे होटल होते होंगे वहाँ पे। बंदा अगर पैसे खर्च रहा है तो 15,000 से 20,000 रुपये का एक दिन का होटल का खर्चा होता है, यदि 5 स्टार में रुकते हैं। अगर चाल में रुकते हैं तो 2-2,500 रुपये में भी चल जाता है। यहाँ पे आम आदमी की एक महीने की तनख्वाह हो जाती है। नहीं यार, बहुत बहुत सारा भाईचारा है ना जी, हर किसी का कोई ना कोई जानने वाला ये रहता तो है। है। अगर अकोमोडेशन एज सच वो आइटनरी में बुक होटल बुक ना कराए, पहले ही प्री प्लान कर ले, जैसे आपने बताया भाईचारा है ना, कहीं पे उस यार दोस्त रिश्तेदार के पास रुक जाए। यार आपका कोई बंदा तो कनाडा रहता होगा, ऐसे थोड़ी घर से उठ के आ गए आप हमारे पास। ये तो है जी। जो आदमी रहता है उसको बोलो भाई कागज पे लिख के दे दे, ये मेरा एड्रेस है, मेरे कमरा है घर में, उसमें रह लेगा आके। क्या जरूरत है फिर होटल बुकिंग की? होटल बुकिंग में 10-20 हजार रुपया लग रहा है ना, मत कराओ होटल बुकिंग। दे दो, ताऊ के लड़के का नंबर दे दो, एड्रेस दे दो, डाल देता हूँ फाइल में, उसके पास रुकोगे जाके। अच्छा, खर्चा ही झंझट ही खत्म भाई साहब कागज पूरा करना है यार इसका, ये फार्म है, इसमें लिखना है। वीजा तो कंप्यूटर ने देना जी। ये तो है जी। देखिए हमारा काम है आपकी एप्लीकेशन वीजे के लायक बना के जमा करने का। अगर अच्छी एप्लीकेशन बनी हो वीजा लग जाता है। मान लीजिए आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त, भाई बहन, सगा संबंधी वहां पे रहता है, उसने आपको इनविटेशन बना के भेज दिया, आपको 1 रुपया नहीं शो करना। मान लीजिए आपकी कंपनी जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, आपकी कंपनी ने लिख के दे दिया, मान लीजिए मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, मेरे खाते में पैसे नहीं है ना, मेरा एक भी पैसा नहीं मान लो शो करने के लिए। हाँ जी। मेरी कंपनी के कागज लगेंगे कि भाई साहब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को मिलने जा रहा हूँ, मेरी सेविंग नहीं लगेगी, मैं कौन सा घूमने जा रहा हूँ, मेरे को तो मेरी कंपनी भेज रही है। तो जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं यदि आपका मालिक लिख के दे देता कि हम इसको अपनी कंपनी के काम पे भेज रहे हैं, फिर भी पैसा कोई नहीं शो करना। एक सर मेरे दिमाग में और बात आई कि जैसे है ना, हिंदुस्तान जुगाड़ पे बहुत चलता है ना, तो हिंदुस्तानी क्या कहते हैं जी, मेरे कागज पूरे हैं जी, मैं फाइल अपने आप लगा देता हूँ, फिर रिफ्यूज़ल आ जाती है। हाँ जी, आती है जी। तो ये क्या कारण बनता है? वो कहते हैं जी डॉक्यूमेंट तो हमारे पास भाई पूरे साहब थे। अपने आप तो चाय नहीं बनती यार, वीज़ा कहाँ से लग जाएगा? जो चाय पीने का मजा ठेले पे आता है, जो आदमी ने यार 25 साल से चाय बना रहा है जो, उसको तो पता है ना कौन से सेके पे चाय कितनी अच्छी बनेगी। हमारे से तो चाय जल जाती है, तो वीजा क्या खुद लगा लेगा कोई? तो मतलब ये है कि अगर किसी का नहीं लगता, 10 में से 9 वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं, कोई खुद लगाता है। तो ये ज़्यादा भी समझदारी अपना ही पतन का कारण बन जाती है इसमें, है ना। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो पहले किसी से कंसल्ट कर ले। पैसे नहीं चाहिए, प्रूफ देना है कि आप वापस आएंगे। ठीक है जी। आपके पास 4 मकान हैं, आपके पास 6 एकड़ जमीन है, एक ऑफिसर को नजर आ रहा है यार करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इसके नाम पे, ये क्यों 2 नंबर में रहेगा वहां पे? कोई पैसा नहीं इसका शो करना, दो इसको वीजा ऐसे ही दो। आपने प्रॉपर्टी शो कर दी ना, जहाँ पे रेंट मिल रहा है, जहाँ पे खेती हो रही है, जहाँ पे दुकानें 4 किराए पे दी हुई हैं, आपके एसेट्स के बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। और एक बार कनाडा का विजिटर वीज़ा मिल जाए कितने साल का मिलेगा? जब तक पासपोर्ट वैलिड होता है। पासपोर्ट की वैलिडिटी जी। इसमें 10 साल वाला क्लॉज नहीं होता? 10 साल तक का वीज़ा होता है। अगर आपका पासपोर्ट 8 साल के लिए वैलिड है तो 8 साल का वीज़ा मिलेगा। और उसके बाद फिर अगर बंदा विजिटर वीज़ा पे ही रहे, क्यों रहे, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते, आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, कंट्री छोड़ के वापस 6 महीने में एक बार आप कंट्री छोड़ेंगे, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। काफ़ी डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि बिना फंड के, अगर पर्सनल फंड नहीं भी है बंदे के पास, तब भी वो कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकता है। किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है, हाँ जी, आप कनाडा में जा रहे हैं, आप पहले अमेरिका होके आए हुए हैं, आपके पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है। अब कनाडा वाला क्या देख रहा है, यार अमेरिका से वापस आया हुआ है, अब ये हमारी कंट्री में क्यों 2 नंबर में रहेगा? किसी का अमेरिका का वीज़ा वैलिड है, कनाडा के लिए कागज ही कोई नहीं चाहिए। अच्छा जी। किसी का इंग्लैंड का वीज़ा वैलिड है, कोई इंग्लैंड जाके वापस आया हुआ है, कनाडा के लिए कोई कागज नहीं चाहिए।
कोई ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया घूम के वापस आया हुआ है, कनाडा के लिए कोई कागज नहीं चाहिए। तो मतलब जब आपसे अप्लाई तो भाई करवाने साहब आए, जब आपको बड़े भाई ने मंजूरी दे दी तो छोटा भाई क्यों मना करेगा? नहीं वैसे जब आपसे कोई अप्लाई करवाने आए तो इसका मतलब ये है कि कनाडा के साथ साथ किसी और बड़ी कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई कर देना चाहिए। कह रहा हूँ अगर किसी के पास ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री है, ओके अगर किसी के पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी फंड कोई नहीं शो होना। ओके ये फंड शो होते हैं पहली बार वाले आदमी को, वो भी जो नंग मलंग बंदा है जिसके पास पैसा ही कोई नहीं है, उसको जस्टिफाई करना होता है कि हाँ भी मैं जेन्युइन आदमी हूँ। ठीक है। एक डॉक्टर साहब होते हैं ना, वो 2 रुपए की गोली से आपको ठीक कर देते हैं। हम्म आप 2000 रुपए का टीका लगा के भी ठीक नहीं कर सकते अपने आप को। सही डॉक्टर साहब को ये पता होता है आपको प्रॉब्लम क्या है और कौन सी गोली और कितने बजे देनी है। अब मैं परसों डॉक्टर साहब के पास होके आया हूँ, उन्होंने मुझे 4 तरह की गोलियाँ दी हैं। एक बोला सवेरे खाने से पहले खानी है, एक दोपहर के खाने के बाद खानी है, एक रात को खाने के पहले खानी है, एक रात को सोने से पहले खानी है। हर समय दवाई खाने का अलग अलग महत्व होता है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं हर एक डॉक्यूमेंट का एक अलग अलग महत्व है। कोई आदमी 22 साल का कवारा आदमी है, उसको वीज़ा नहीं देंगे, उसको वीज़ा देंगे स्पॉन्सरशिप से, उसको टूरिस्ट का वीज़ा नहीं देंगे। किसी की उम्र 23 साल है, शादीशुदा है, उसको टूरिस्ट वीज़ा दे देंगे। बहुत सारे पैरामीटर हैं। एक 18 साल का बालक टूरिस्ट वीज़ा मांग रहा है, नहीं देंगे। वो इनविटेशन मंगा रहा है, उसको वीज़ा दे देंगे। कोई अकेला लगा रहा है, कोई बाप के साथ लगा रहा है, कोई बहन के साथ लगा रहा है, कोई दादू के साथ लगा रहा है, कोई ग्रुप में लगा रहा है, कोई घूमने जा रहा है। 4 बंदों ने इकट्ठे घूमने का प्लान बना लिया। 4 यार स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, एक ही कंपनी में काम करते थे। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, चारों को वीज़ा दे देंगे। ऐसा क्यों? नजर आ रहा है ना यार, ये मस्ती करने जा रहे हैं। अब कल्ला बंदा थोड़ी कभी ट्रैवल करता है। कल्ला बंदा जब भी ट्रैवल करेगा उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। आज बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ आपको। जो लोग चाहते हैं ना हमारा वीजा रिफ्यूज ना हो, अब 4 बंदे इकट्ठे अप्लाई करो, ग्रुप में ग्रुप एप्लीकेशन डालो। 4, 5, 6 बंदे इकट्ठे हो गए, एक एप्लीकेशन डालेगी ग्रुप में, वो ग्रुप को पूरे को वीजा मिलेगा, ये पूरे का रिफ्यूज हो जाएगा। सो जब आप ग्रुप में डालते हो तो कुछ नहीं देखा जाता, इंटेंशन देखी जाती है। यार बंदे कहाँ के हैं। आप लुधियाना के हो, सारे बंदे लुधियाना के, खत्म, और कुछ देखना ही नहीं। ये नहीं कि एक बंदा उत्तरांचल का, दूसरा जम्मू का, तो ऐसे नंग मलंग बंदे इकट्ठे नहीं करने आपने। एक जैसे एक एज ग्रुप के बंदे, एक जाति के बंदे, एक शहर के बंदे, एक समुदाय के बंदे, ऐसे वीज़ा मिलता है उनको। ग्रुप एप्लीकेशन होती है। वो 4 व्यापारी मिलके अप्लाई कर लें आपके दिवाली पास पे आके। लोग छुट्टियों पे जाते हैं। हाँ जी। गुजराती लोग, गुजराती में लोगों को 10 दिन की छुट्टियां होती है दिवाली के बाद, तो वो 10 दिन के लिए घूमने जाते हैं, तो ग्रुप में ही ट्रैवल करते हैं। उनके कभी वीज़े नहीं रिफ्यूज़ हुए, फंड फुंड नहीं शो करने पड़ते। ये वहम है लोगों को। जिसके पास फंड नहीं है मेरे पास आओ, मैं बिना फंड के कनाडा का वीज़ा लेके दूंगा। बहुत बड़ा वहम दूर कर दिया आज आपने सबका। धन्यवाद सर। धन्यवाद।